डॉक्टर साहब, अब नेटसर्फ का नाचामोर न्यूट्री हार्ट करके जो प्रोडक्ट है, राइट, जो ब्लड प्रेशर रिलेटेड है, एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, एज अ फील्ड मैन, एज अ मार्केटिंग पर्सन, ये हमें काफ़ी दिक्कत देता है। बिकॉज जब हम कहने जाते हैं तो सीधा हमें पूछा जाता है कि ये हार्ट अटैक के ऊपर काम करेगा क्या, आप क्या डॉक्टर हो क्या, बाईपास के ऊपर काम करेगा क्या, ब्लॉकेजेस के ऊपर काम करेगा। तो ये सारी चीज़ों का आंसर हम बिल्कुल नहीं दे पाते और इसी वजह से ये प्रोडक्ट जो है ये हम अच्छी तरह से प्रमोट नहीं कर पाते हैं। तो क्या आप हमें इस प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे और कैसे सीधी सरल भाषा में इसको हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं? देखो, ये तो काफ़ी आसान है। मतलब मुझे ताज्जुब होता है आपको ये बोलते हुए कि आपको ये प्रमोट करने में मुश्किल होता है। अगर आप देखते हो कि हार्ट रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, ये डायबिटीज़ के बाद इंडिया में होने वाले सेकंड लार्जेस्ट या सेकंड बिगेस्ट प्रॉब्लम है। आज के डेट में अगर स्टैटिस्टिक्स में निकालता हूँ तो 12 करोड़ लोग ऐसे हैं जो ब्लड प्रेशर से ग्रस्त है, 5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो करोनरी आर्टरी डिजीज मतलब एथेरोस्क्लेरोसिस से ग्रस्त है, और लगभग उतने ही 12 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको हार्ट अटैक ऑलरेडी आ चुका है। मतलब ये संख्या अगर मैं कुल करूँ तो लगभग 35-40 करोड़ के करीब जाती है टोटल 125 करोड़ में से। मतलब ये 40% ऑलरेडी हमारे आबादी को ये नुकसान दे चुकी है और आने वाले दिनों में ये नुकसान बढ़ता ही जाएगा। तो इसमें प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है। आप एक चीज़ याद रखो कि ये हार्ट अटैक जो है ये एक हेरिडिटरी यानी एक जेनेटिक बीमारी है। अगर माता पिता में है तो 100% ये मुझे भी आने वाली है डायबिटीज़ की तरह। तो आपको ये देने के लिए 2 कैटेगरीज के लोग हैं। एक ऐसे लोग जिनको आज हार्ट अटैक नहीं आया है, हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, मगर 100% जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से ये इनको होने वाला है। माता पिता को है तो 100% होने वाला है। तो ऐसे लोगों को भी आप प्रिवेंटिव बोल के दे सकते हैं। नंबर 1, ये काफ़ी बड़ा सेगमेंट है। दूसरा, जिन लोगों को ऑलरेडी हार्ट अटैक आ चुका है, जिनको ब्लड प्रेशर रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिनको करोनरी आर्टरी डिजीज रिलेटेड प्रॉब्लम है, एथेरोस्क्लेरोसिस जैसी बीमारी है, हाई कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारी है, इन लोगों को भी आप दे सकते हैं। ये आपका दूसरा सेगमेंट है। अभी जहाँ तक रहा बाईपास का सवाल, ब्लॉक का सवाल, ये काफ़ी आसान है। मेडिकल साइंस ने एक चीज़ बताया है कि अगर आपके हार्ट में करोनरी आर्टरीज में अगर आपके इसमें ब्लॉकेजेस है और वो ब्लॉकेजेस 60% के ऊपर है जो आपकी रिपोर्ट में अगर दिखते हैं तो 100% आपको सर्जरी को जाना चाहिए। अगर 60% के नीचे अगर आपके ब्लॉक है, भले वो मल्टीपल हो, 1 हो, 2 हो, 10 हो, तो आपको सर्जरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। न्यूट्री हार्ट से आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। ये ब्लॉकेजेस जाने में आपको ये मदद हो सकती है और इस तरह आप इसको प्रमोट कर सकते हैं। अब ये सारी आप चीज़ें जो बताई कि ये जब तक आप रिपोर्ट नहीं निकालते ये तो ऊपर से कोई दिखता नहीं है, राइट। तो बेसिकली अगर सिंपल लैंग्वेज में अगर आप कहा जाए कि प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है, हम लोगों ने रिजल्ट भी देखे हैं, लेकिन वो रिजल्ट दिखा के और किसी व्यक्ति को हम जाने से कतराते हैं, तो इसके बारे में आप हमें मार्गदर्शन कैसे करेंगे? कतराने की जरूरत नहीं है। जहां तक मुझे लगता है आप लोग हार्ट और हार्ट अटैक इस बीमारी से डर के कतरा रहे हैं। इसमें डरने की कोई बात नहीं। जैसे मैंने बताया कि नेटसर्फ की ये फिलोसफी, हम लोग जो भी प्रोडक्ट लाते हैं ये 100% सेफ होते हैं, क्लिनिकली टेस्टेड होते हैं, प्री क्लिनिकल ट्रायल्स, क्लिनिकल ट्रायल्स, हेवी मेटल, पेस्टिसाइड, ये सारे निकषों से गुजरते हैं, तो ये 100% सेफ है। आपको इसमें डरने की कोई बात नहीं है। अभी तक हम लोगों ने जब से ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है, कई तादाद में, कितने तो भी ज़्यादा मात्रा में ये प्रोडक्ट हम लोगों ने बेचा है और आज के डेट तक हमको किसी से कोई साइड इफेक्ट या कोई प्रॉब्लम सुनाई नहीं दिया है। 100% ये प्रोडक्ट ऐसा बनाया गया है कि ये आपके हार्ट के जो बीमारियों के जो दवाई है, अगर एस्पिरिन चल रहा है, एट्रोवेस्टाटिन चल रहा है, कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग ड्रग्स चल रहा है, इनके साथ भी ये कॉम्पेटिबल है, इसका भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो आप बिंदास होके आंखें बंद करके दोनों कैटेगरी में ये प्रोडक्ट दे सकते हैं। अगर प्रिवेंटिव के तौर पे भी आप ये दे सकते हैं और अगर किसी को कोई तकलीफ है तो वो केस में भी आप ये आंखें बंद करके दे सकते हैं। कोई डरने की बात नहीं है। ब्लड प्रेशर में भी हाई और लो करके कैटेगरीज है, तो ये दोनों कैटेगरी के वक्त, ये दोनों प्रॉब्लम के वक्त हम लोग ये न्यूट्री हार्ट सजेस्ट कर सकते हैं। देखो, ये भी सेम वैसा ही है। डायबिटीज में जैसे हाई ब्लड और लो ब्लड शुगर होती है, उसी तरह इसमें भी हाई बीपी लो बीपी होता है। और लो बीपी उसी तरह कोई बीमारी नहीं होती है, टेम्परेरी फेज होता है। तो इसमें आपको सिर्फ फ्लूइड इंटेक बढ़ाना है। आप नींबू शरबत, पानी, किसी भी प्रकार का जूस इंटेक बढ़ा दोगे तो आपका ब्लड प्रेशर खुद ब खुद बढ़ जाएगा। तो ये कोई बीमारी नहीं है, टेम्परेरी फेज होता है। हाँ, मगर हाई ब्लड प्रेशर ये डेफिनेटली एक बीमारी है और ये केस में आप न्यूट्री हार्ट बिल्कुल सजेस्ट कर सकते हैं। इसमें कोई डरने की बात नहीं है। रिजल्ट तो हमने देखे हैं, लेकिन ये रिजल्ट कैसे आते हैं? जैसे हमने अगर पढ़ेंगे तो इस पे काफ़ी सारे कंटेंट्स है, राइट। तो वो किस किस तरह से इन डिसऑर्डर्स पे काम करते हैं? देखो, ये फॉर्मुलेशन जब हम लोगों ने बनाया है, हम लोगों ने हमेशा इस चीज़ पे ध्यान दिया हुआ है कि ये प्रोडक्ट यूनिक बने, इसमें कोई ना कोई एक यूएसपी हो।
तो अगर आप देखते हो तो ये प्रोडक्ट पहली बार इंडिया में ऐसा बनाया गया है कि जिसमें 3 चीजों के ऊपर जोर दिया गया है। एक है एक्सोटिक हर्ब्स, एक है इंडियन हर्ब्स और एक है न्यूट्रास्यूटिकल्स। एक्सोटिक हर्ब्स में इसमें हम लोगों ने हॉथॉर्न बेरी डाला है, जो इंडिया में कल्टीवेट तक नहीं होता, इंडिया में कहीं इसका रेफरेंस नहीं है, तो ये हम लोगों ने इंपोर्ट करके फॉर्मुलेशन में डाला है। इसके साथ साथ हम लोगों ने इसके अंदर इंडियन हर्ब्स जैसे अर्जुन है, पुनर्नवा है, ये इसमें हम लोगों ने गुग्गुल है, ये इसमें हम लोगों ने ऐड किया है। साथ साथ न्यूट्रास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जैसे हम लोगों ने सेलेनियम, क्रोमियम पिकोलिनेट नाम के ये इसमें हर्ब्स हम लोग न्यूट्रास्यूटिकल केमिकल्स जो है या इंग्रेडिएंट जो है ये इसमें हम लोगों ने ऐड किया है। तो ऐसा इन तीनों चीजों का एक सम्मिश्रण, ये ऐसा पहला प्रोडक्ट है जो इंडिया में हम लोगों ने फर्स्ट टाइम ये बनाया है, फर्स्ट टाइम लॉन्च किया है। इसका रिजल्ट का आपको कोई संदेह नहीं है, ये 100% काम करेगा। हॉथॉर्न बेरी नाम की जो वनस्पति है आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में करने का काम करती है, आपके ब्लड प्रेशर पे जो स्ट्रेस है इसको कम करने का काम करती है। गुग्गुल नाम की जो वनस्पति इसमें हम लोगों ने डाली है, ये आपके शरीर में जो हानिकारक कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड्स है, बढ़े हुए फैट्स है, जिसके वजह से इंसान को हार्ट अटैक होते हैं, ये इसको कम करने का काम करता है। अर्जुन नाम की जो वनस्पति हम लोगों ने इसमें डाली है, ये आयुर्वेद में मेंशन की गई है कि सीधे सीधे हार्ट टॉनिक है, ये आपके हार्ट को मजबूती देगी, तो इस तरह से इसका काम है। तो आप देख सकते हैं कि हार्ट के बीमारी के जो पहलू है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होना, हार्ट कमजोर हो जाना, उसके बाद ब्लड प्रेशर बढ़ा होना, ये सारे लक्षणों पे काम करने वाली एक एक वनस्पति का कॉम्बिनेशन हमारा ये प्रोडक्ट है। इस तरह से सारे कंडीशंस में ये काम करता है। बेसिकली ये जो प्रोडक्ट है, अभी ब्लड प्रेशर रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो काफ़ी सारी दवाई सुबह शाम लेनी पड़ती है। जैसे मैंने कहा डायबिटीज़ में भी वही प्रॉब्लम है, यहाँ भी तो अगर कोई मेडिकेशन चालू है तो उसके साथ ये सजेस्ट कर सकते हैं या कैसे कॉम्बिनेशन आप बोल सकते हैं? डेफिनेटली हार्ट एक सेंसिटिव इशू है, तो इसमें आपको डॉक्टर ने दिए हुए कोई भी दवाई को बंद नहीं करना है। हार्ट अटैक का अगर कोई भी पेशेंट है या ब्लड प्रेशर का अगर कोई भी पेशेंट है, कोलेस्ट्रॉल का कोई भी पेशेंट है, हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में 8 से 10 गोलियां होती है। इतने गोलियों की जरूरत नहीं होती है, उसमें से मेन गोली होती है एस्प्रिन, जो होता है थिनिंग एजेंट, जो आपके खून को पतला बनाए रखने में मदद करता है, और दूसरा होता है एट्रोवेस्टेटिन, जो आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। बाकी के गोलियों का कोई अर्थ नहीं होता, ये आपके सिर्फ जेब के ऊपर बोझा है, आपका खर्चा बढ़ाते हैं। हमारा नैचुरामोर ये जो न्यूट्री हार्ट है, ये आपके सारे काम करता है, आपको रिजल्ट देता है, धीरे धीरे करके आपके जो 10-11 गोली है इसको ये कम करने में सक्षम है। हाँ, सिर्फ आखिर में शायद एक गोली रह सकती है जो है लाइफ सेविंग ड्रग, जो है एस्प्रिन, शायद वो आपको नैचुरामोर न्यूट्री हार्ट के साथ कंटिन्यू करना पड़ सकता है। बाकी आप सारे गोली बंद कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर रिलेटेड प्रॉब्लम या हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हमने बच्चों में भी देखे हैं, राइट? तो क्या उनको भी हम लोग ये सजेस्ट कर सकते हैं? बच्चों में जो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं वो अलग होते हैं, मतलब पैदाइश ही बच्चों के हार्ट में 4 कंपार्टमेंट्स होते हैं, उनके 2 कंपार्टमेंट में कहीं ना कहीं होल जो रहता है वो वैसे के वैसे ही रहता है, तो वो हार्ट कंडीशन अलग है। बड़ों में जो हार्ट कंडीशन होती है वो होती है बढ़े हुए फैट्स, कोलेस्ट्रॉल, इसकी वजह से हार्ट की कमजोरी होना, हार्ट का आकार बढ़ना, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, हार्ट अटैक, इन तरफ जाता है। मतलब बड़ों की बीमारी अलग है और बच्चों की है दैट इज रिलेटेड टू होल इन द 2 कंपार्टमेंट ऑफ हार्ट एंड दैट इज सर्जिकली करेक्टेड। उसका और न्यूट्री हार्ट का कोई लेना देना नहीं है, या उसका और हार्ट की बीमारी का कोई लेना देना नहीं है। आखिर सेवन कैसे करना है इसका? सेवन काफी आसान है। जैसे मैंने बताया कि 2 कैटेगरी है, प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव। प्रिवेंटिव कैटेगरी वो लोग जिनके फैमिली में हार्ट के प्रॉब्लम्स है, जिनके फैमिली में ब्लड प्रेशर दौड़ता है, जिनके फैमिली में हार्ट अटैक दौड़ता है, कोलेस्ट्रॉल का इशू दौड़ता है, ऐसे लोग इन बीमारियों से बचने के लिए, इन बीमारियों को पीछे ढकलने के लिए 1 गोली रोजाना सेवन कर सकते हैं। उसके बाद दूसरे टाइप के लोग हैं जिनको ऑलरेडी हार्ट अटैक आ चुका है, जिनके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ऐसे लोग 2 गोली रोजाना सेवन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब न्यूट्री हार्ट के बारे में हमें जानकारी देने के लिए। थैंक यू वेरी मच।